नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये आने वाला अप्रैल का महीना कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए। भाई, ढैया तो शुरू हो ही चुकी है शनि की, लेकिन इस आने वाले अप्रैल के महीने में होने वाला है पांच ग्रहों का ग्रह युद्ध। एक ही घर में आएंगे सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और साथ में चंद्रमा। अब उसी माह में पूरे माह रहने वाले हैं मंगल ग्रह और बुध ग्रह नीच के। जब इतने सारी परेशानियां होंगी तो आपके जीवन पर भी इनका निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो आइए आज जानते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करती हूं आपकी हेल्थ की। अगर हम बात करें तो आप लोगों को थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आपके छठे भाव यानी कि रोग के भाव के स्वामी उच्च होकर विराजमान है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में। तो जो भी हेल्थ के कारण परेशानियां हो रही थी उनसे अब आपको राहत मिलेगी। और खास तौर से जिन लोगों को कहीं ना कहीं यूरिन इन्फेक्शंस थे, शुगर की प्रॉब्लम थी, या फिर किसी भी तरह के आप लोगों का अगर कोई पेट से जुड़ा हुआ परेशानी चल रही थी तो उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, जिससे हम निर्णय करते हैं आपके कुटुंब का, आपके मुख का और साथ साथ आपके गले का, जिसके स्वामी शनि देव चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और पीड़ित भी हो रहे हैं। तो छोटी मोटी परेशानियां आपके परिवार में, आपके कुटुंब में आ सकती हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवादों में इस समय जो तालमेल है वो नहीं बैठेगा और ज्यादा चीजें बढ़ चढ़कर सामने आती हुई दिखाई देंगी। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि चौथे भाव के अंदर ही ये सब कुछ होने वाला है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं उसी चौथे भाव को, जिससे हम देखते हैं मकान का सुख, वाहन का सुख और आपकी माता का सुख, और इसके साथ ही ये भाव है आपकी जनता का भी। तो 5 ग्रह होंगे एक साथ, शनि, राहु, शुक्र, बुध और साथ में सूर्य देव भी यहीं पर विराजमान होंगे। तो दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है आपका, अगर हम बात करें कि एक साल में सिर्फ ये टाइम पीरियड आएगा 15 दिन के लिए, इसके बड़े नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपके सुखों के भाव में उथल पुथल होगी, हृदय से जुड़े हुए रोग होंगे, वाहन की साथ में आपके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैसी प्रॉब्लम होगी? एक्सीडेंटल योग बन सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि मंगल भी नीच का होकर विराजमान है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, जो कि आयु का या मृत्यु का भाव माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो इस समय में अनैतिक चीजें भी आपके साथ घटित हो सकती है। मान सम्मान में हानि होने की संभावना मिल सकती है। इस माह में आपको बचकर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी संतान के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से इसका निर्णय करते हैं, और जिसके स्वामी नीच के होकर अष्टम भाव में बैठे। पंचम का स्वामी अष्टम भाव में, संतान से जुड़ी हुई परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। संतान को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। वो दंपति अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें जो शुरुआत के 3 महीने के प्रेग्नेंट हैं या फिर इस समय कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके जीवन में ये टाइम पीरियड है और आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपको निश्चित तौर पर कुछ योगदान इस समय करने पड़ेंगे। अब वो दान कौन कौन से हैं वो जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से ही इसका निर्णय करते हैं, और पंचम का स्वामी अष्टम भाव में, यानी कि प्रेम संबंध जाके कहां पड़े? मृत्यु के भाव में। इस समय में रिश्तों में खटास पैदा होगी, अविश्वास हो सकता है, अग्रेशन हो सकता है, एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक दूसरे के प्रति पेशेंस बहुत कम हो जाएगी। तुमने मुझे ये नहीं किया, तुमने मेरा टाइम नहीं दिया, इस तरीके की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा इस माह में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, जिसके स्वामी बुध देव भी, अगर मैं कहूं ओवरऑल धनु राशि वालों, अप्रैल का महीना चारों तरफ से परेशानियों का घिरा हुआ हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध भी नीच के हो रखे हैं चतुर्थ भाव में। तो जीवन साथी के साथ में संबंध तो गड़बड़ाएंगे और साथ ही साथ घर में कलह कलेश भी कराएंगे, अशांति भी पैदा करेंगे आपके परिवार के अंदर।
अब बात करते हैं आपके कारोबार क्षेत्र की। कारोबार से जुड़े हुए लोगों को इस समय जॉब को बदलने के लिए इस माह में थोड़ा रुकना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ये माह आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इस माह में बड़े सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। हालांकि यहां से अगर हम बात करें, उच्च के शुक्र की दृष्टि है छठे आपके कर्म भाव पे, लेकिन ये दृष्टि यहां आकर भी नीच की हो जाती है। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा अधिक खर्च हो सकता है, आपको पैसा ना मिले, आपके काम का, आपकी फैक्ट्री का या व्यवसाय का पैसा स्टक हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, आपको किस चीज का ध्यान रखना है, वाहन बड़ा सोच समझकर चलाना है। मंगल अष्टम भाव में कहीं ना कहीं आपको नजर दोष, नकारात्मकता और साथ ही साथ इस समय बनाएगा आपकी कुंडली में पितृ दोष भी। तो दोस्तों, इन सारी चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं या फिर इनका उपाय करना चाहते हैं, या आपके जीवन से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो है ओवरऑल प्रिडिक्शन, लेकिन हर व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र अलग है, तो अपनी कुंडली जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।